Yes, very happy morning to all of you. Today we will go ahead with English speaking practice and study 22 sentences in English, which would be helpful for you in common English speaking for everyday use. Yes, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम सभी उन सेंटेंसेस को ले रहे हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं। इस प्लेट को मेज पर रख दो। किसी भी चीज़ को पर रखने के लिए हम कहते हैं कीप, और कीप के बाद हम ऑन का प्रयोग करेंगे। कीप दिस प्लेट ऑन द टेबल। ऐसे ही इस रजिस्टर को अलमीरा पे रख दो, तो कीप दिस रजिस्टर ऑन अलमीरा। इस बच्चे का ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखने को हम बोलते हैं टेक केयर ऑफ, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। हमारे घर का ख्याल रखना, आप बोलेंगे प्लीज़ टेक केयर ऑफ आवर हाउस। इस बाइक का ख्याल रखना, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस बाइक। आप साथ साथ बोले, ऊंचा ऊंचा बोलें। वक्ता की ओर ध्यान रखो, पे अटेंशन टू। जब भी हम बोलते हैं टीचर की ओर ध्यान रखो, स्पीकर की ओर ध्यान रखो, तो पे अटेंशन टू द स्पीकर। ऐसे पे अटेंशन टू द टीचर, पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। राम हिसाब किताब रखता है। हिसाब किताब रखने को हम मेंटेन अकाउंट कहते हैं, तो राम आ गया तो मेंटेन्स कहेंगे, राम मेंटेन्स अकाउंट्स। हमारे परिवार में मेरे पापा हिसाब किताब रखते हैं, तो माई फादर मेंटेन्स अकाउंट्स इन आवर फैमिली। गाड़ी चल रही है, आप बोलेंगे ट्रेन इज़ मूविंग। तो एक बार फिर देखते हैं, इस प्लेट को मेज पर रख दो, आप बोलेंगे कीप दिस प्लेट ऑन द टेबल। इस बच्चे का ख्याल रखना, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। वक्ता की ओर ध्यान रखो, पे अटेंशन टू द स्पीकर। राम हिसाब किताब रखता है, राम मेंटेन्स अकाउंट्स। गाड़ी चल रही है, ट्रेन इज़ मूविंग। मैंने उसे रूखा जवाब दिया। रूखा जवाब को इंग्लिश में हम कर्ट रिप्लाई कहते हैं, तो आई गेव हिम ए कर्ट रिप्लाई। उसने मुझे रूखा जवाब दिया, बोलेंगे ही गेव मी ए कर्ट रिप्लाई। मोहित ने मुझे रूखा जवाब दिया, तो मोहित गेव मी ए कर्ट रिप्लाई। मैंने बच्चे को डांटा। डांटने को हम रिब्यूक कहते हैं, इसके पास्ट टेंस में हम रिब्यूक्ड कहेंगे, तो आई रिब्यूक्ड द चाइल्ड। पापा ने मुझे डांटा, पापा रिब्यूक्ड मी। टीचर ने उसे डांटा, टीचर रिब्यूक्ड हिम। तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली, फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। तुम्हें यह पेन कहाँ से मिला, तो फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन। तुम्हें यह लैपटॉप कहाँ से मिला, तो फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड दिस लैपटॉप। सच के साथ झूठ मत मिलाओ, तो डोंट डाइल्यूट फिक्शन विद फैक्ट्स। डाइल्यूट होता है मिलाना, जैसे उसने दूध में पानी मिला दिया, तो ही डाइल्यूटेड मिल्क विद वाटर। वह मुझे रास्ते में मिला, ही मैट मी ऑन द वे। वे के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे, कई लोग इनका करते हैं, वो गलत होता है। जैसे अमित मुझे रास्ते में मिला, तो अमित मैट मी ऑन द वे। तो मैंने उसे रूखा जवाब दिया, आप बोलेंगे आई गेव हिम कर्ट रिप्लाई। कर्ट रिप्लाई का मीनिंग रूखा जवाब। मैंने बच्चे को डांटा, आई रिब्यूक्ड द चाइल्ड। रिब्यूक मीन्स डांटना, इनको आप नोट कर लें। तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली, तो फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। सच के साथ झूठ मत मिलाओ, तो डोंट डाइल्यूट फिक्शन विद फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब सच से होता है, तथ्यों से होता है। वह मुझे रास्ते में मिला, ही मैट मी ऑन द वे। इस तरह से आप अपने अलग अलग सेंटेंसेस बनाएं और बोलने का अभ्यास करें। इसका क्या अर्थ है, व्हाट डज इट मीन। कई बार हम बोलते हैं ना इसका क्या अर्थ है, तो आप बोलेंगे व्हाट डज इट मीन। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करते चलें। क्या वह यह काम कर पाया, कर पाया या कर सका, एक ही बात होती है। तो कुड ही डू दिस वर्क। जैसे क्या वह वहाँ पहुँच सका, कुड ही रीच देयर। क्या वह टेस्ट दे सका, तो कुड ही टेक द टेस्ट। वर्षा होती नहीं दिखती। लुक लाइक होता है दिखना, तो इसको हम बोलेंगे इट डजेंट लुक लाइक रेनिंग। उसके कपड़े पर खून का दाग लगा है, तो खून के दाग होने को ब्लड स्टेन कहेंगे, तो हिज क्लॉथ इज़ ब्लड स्टेन्ड। उसके कपड़े पर सब्जी का दाग लगा है, तो आप बोलेंगे हिज क्लॉथ इज़ वैज स्टेन्ड। अपना ही घर समझिए, फील एट होम। जब हम कहते हैं ना अभी कंफर्टेबल महसूस करो, तो फील एट होम। तो इसका क्या अर्थ है, तो व्हाट डज इट मीन। क्या वह यह काम कर पाया, तो कुड ही डू दिस वर्क। आप कुड से और सेंटेंसेस बनाएंगे, कुड यू रीच देयर, कुड यू मीट हिम। वर्षा होती नहीं दिखती, तो इट डजेंट लुक लाइक रेनिंग। उसके कपड़े पर खून का दाग लगा है, हिज क्लोथ इज ब्लड स्टेन्ड। अपना ही घर समझिए, फील एट होम। मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, वेयर कैन आई सी यू। मैं अमित से कहाँ मिल सकता हूँ, वेयर कैन आई सी अमित। मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ, वेयर कैन आई सी हिम। फसल अगले माह काटी जाएगी, द क्रॉप विल बी रीप्ड नेक्स्ट मंथ।
किसी ने मेरी जेब काट ली, किसी ने को हम कहते हैं समवन पिक्ड माई पॉकेट। पिक द पॉकेट होता है जेब काटना, पास्ट टेंस से तो पिक्ड हो जाएगा। किसी ने मुझे यह बात बताई, या बोलेंगे समवन टोल्ड मी दिस। किसी ने मुझे यह स्टोरी सुनाई, तो समवन टोल्ड मी दिस स्टोरी। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, सून इट विल बी नाइट। क्या गुड़िया दांत निकाल रही है, तो इस गुड़िया कटिंग द टीथ। बच्चे जब दांत निकालते हैं उसे कट द टीथ कहते हैं। तो इज़ इन्फेंट कटिंग द टीथ, इज़ मोहित कटिंग द टीथ। तो मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, वेयर कैन आई सी यू। फसल अगले माह काटी जाएगी, द क्रॉप विल बी रीप्ड नेक्स्ट मंथ। किसी ने मेरी जेब काट ली, समवन पिक्ड माई पॉकेट। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, सून इट विल बी नाइट। क्या गुड़िया दांत निकाल रही है, इज़ गुड़िया कटिंग द टीथ। तो इस तरह से अपना अभ्यास आप खुद करें, और यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब